भगवान राम ने लक्ष्मण को 14 साल के वनवास में उनके साथ जाने की अनुमति क्यों दी? भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को साथ चलने की अनुमति दी। इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, राम जी जानते थे कि लक्ष्मण जी कभी भी भरत के निष्कंटक राज्य नहीं करने देंगे। वे राम के अत्यंत प्रेम करते हैं और जो भी श्री राम के वनवास का कारण बनेगा उससे लक्ष्मण जी की शत्रुता का भाव रखेंगे। दूसरा, लक्ष्मण जी कभी भी अपने पिता दशरथ जी और कैकेयी को राम वनवास का कारण मानते हुए हृदय में क्षमा नहीं कर पाएंगे और कभी न कभी कुछ ऐसा अनुचित कहेंगे जिससे उन दोनों के दुख पहुंचे। और राम भगवान नहीं चाहते थे कि उनके वनवास जाने का दोष देकर माता पिता को कटु वचन सुनने पड़े। तीसरा, समय लक्ष्मण जी साथ चलने की जिद करते हैं और कहते हैं कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपला मंदकरु मेरी की लेहु मराला गुरु प्रीत मातु न जानू काही कहो सुभानु ना प्रीति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ एक छोटा बच्चा हूँ। कभी हंस भी मंदरचल पर्वत को उठा सकता है। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई प्रीति मरतिति निगम निजु गाई। मेरे सब ही एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध और प्रेम में विश्वास है, जिनको समये वेद ने गाया है, वे सबके हृदय के अंदर जानने वाले हैं। मेरे तो वे सब कुछ है आप ही। यह सुनकर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को साथ चलने की अनुमति दे दी। दोहा तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ श्री रामचरितमानस से। जय श्री राम। राम के साथ वनवास में उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी गए थे। जब राजा दशरथ ने कैकेयी के वचनों के अनुसार राम को 14 वर्ष का वनवास दिया तो लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के साथ जाने का निश्चय किया और सीता ने भी अपने पति राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने मिलकर वनवास का कठिन जीवन जिया। रामचंद्र वनवास इसलिए गए थे क्योंकि उनकी छोटी माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से दिए 2 वचनों को याद दिलाते हुए मांग की थी और राजगद्दी पर राम नहीं उनके पुत्र भरत बैठेंगे और रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास को जाएंगे। हालांकि राजा दशरथ यह नहीं चाहते थे कि फिर भी उन्होंने अपने वचनों को पूरा करने के लिए कैकेयी की दोनों बात मान ली। भगवान श्री राम को वनवास कहने को तो कैकेयी के वरदान मिला था, लेकिन उसके पीछे श्री राम ही की लीला थी। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान जीते थे जिनका श्री राम को वनवास भेजने में इस्तेमाल हुआ। दशहरा और दशरथ को श्रवण कुमार के माता पुर से मिला श्राप कि वो पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। और सबसे अंतिम प्रभु की लीला की जो वनवास जाए, सीता माता हरण हो और लंका में जाकर रावण का वध करके सबका उद्धार करेंगे। भगवान राम चित्रकूट के करीब 12 से 13 वर्ष तक रहे। यह जगह करीब 150 किलोमीटर दूर है। भाज के प्रयाग से या पूर्व इलाहाबाद से अक्सा की है। फिर वाल्मीकि जी के कहने पर प्रभु ने चित्रकूट पर निवास किया था और वहां गुरु द्रात्य ने पिता अत्रि जी के सम्मानित कर रहने का अवसर मिला। अनसुन्या जी ने सीता जी को उपदेश देकर ये कहा था कि सुहागिनी स्त्रियां कभी भी साज श्रृंगार का गहनों का त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वो वन में ही क्यों न रहती हो। माता बाद में सीता जी को वनवास में निवास के उपयुक्त ऐसे वस्त्र दिए जो कभी भी मैले नहीं होते थे और जीर्ण ही होते हैं। तत्पश्चात उन्होंने रामकेट के रास्ते में होते हुए पंचकटी नासिक के निकट करीब 1 वर्ष का निवास किया। बीच में श्री राम जी अगित ऋषि से मिले। जब सीता को लोग मुद्रा जी ने संसार धर्म से सीख दी थी, जहाँ से मति भ्रमण होने के कारण उनकी छाया सीता जी का अपहरण रावण ने किया। तत्पश्चात श्री राम जी ने ऋष्य युग पर्वत पर गए। बीच में उनकी मुलाकात कृपा हुई और सबरी जी से
मुक्ति देकर भगवान हनुमान जी और सुग्रीव मिले। बाली वध के बाद सीता जी की खोज हुई और फिर रामेश्वर में सेतु बंधन करके लंका जाकर सीता जी को मुक्त कराया। अब तक वनवास की अवधि समाप्त होने को आई थी, अतः कुबेर के विमान से सीधे अयोध्या पहुंचे। तब भी रास्ते में अंगद जी, गंगा जी के दर्शन हुए। अंत में वनवास की अवधि समाप्त हो गई और उसी दिन भगवान जी अयोध्या पहुंचे। यह सब कथा श्री रामचंद्र में ही कही गई है। संपूर्ण रामायण का सार वनगमन, भगवान सीताहरण, हनुमान जी और सुग्रीव मिलन और अंत में कुंभकर्ण और रावण वध, यह सब किसी कवि ने एक श्लोक में कह दिया। कई लोग इसका पीठ भी करते हैं। पुरुषोत्तम श्री राम जी के साथ उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी वनवास गए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे देशवासियों के आराध्य और आदर्श है। उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग एकदम गलत है। भगवान श्री राम सीता अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास गमन करना। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। लेकिन एकमात्र एक दृश्य ऐसी घटना है श्री राम जी के वनगमन के पीछे और कारण भी थे उनके, जिन्हें वही व्यक्ति समझा सकता है जिन्होंने रामायण को पढ़ा और समझा हो। और कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत से समान ही प्रेम किया। कैकेयी ने राम के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जो भरत को पता चला कि राम वनवास किसकी वजह से जा रहे हैं तो उनका बहुत आश्चर्य हुआ। तब भरत बहुत हैरान थे और सच बात यह है कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था, इसमें यह काम देवताओं ने करवाया था। यह बात रामचरित मानस के दोहे में स्पष्ट होता है। विपदी हमारी त्रिलोकी बड़ी, भातु करिए और साजू, राम चाहू वन राजू, तही चौक सकल सब काजू। माता कैकेयी के द्वारा की गई जिद उन्होंने नहीं की, माता के जिद की वह देवताओं द्वारा ही प्रदर्शन। तो देवी सरस्वती ने माता की कैकेयी की दासी मथुरा की बुद्धि को बस करके उनके कई के कान भर दिए और कैकेयी को कहा कि अगर राम वनवास को जाएंगे तो भरत राजा नहीं बन पाएगा। इसी वजह से कैकेयी ने जिद कर ली और अपने आप को कोप के कमरे में बंद कर लिया। तब राजा दशरथ उसे मनाने गए। उन्होंने जिद की कि राम की जगह पर भरत राजा बनाएंगे और राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। भगवान राम का जन्म रावण के वध के उद्देश्य में हुआ था और अगर राम वनवास नहीं जाते तो राजा बन जाते तो उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। राम का वनवास जाने का कारण और भी है। नारद मुनि एक सुंदर कन्या के मोह में हो गया था और वो उनसे विवाह करना चाहते थे, तो उन्होंने नारायण से कहा कि उन्हें हरि का रूप दे कर। हरि का मतलब वानर भी होता है। उन्होंने उसे वानर रूप दे दिया। इसकी वजह से नारायण का विवाह नहीं हुआ। नारद मुनि नारायण को श्राप दिया और माता लक्ष्मी को यह भोगना पड़ा। उसकी वजह से भी इन दोनों को अलग रहना पड़ा। सबसे बड़ा कार्य समय भगवान राम थे। तुलसीदास जी रामचरित में लिखा है कि होई सोई सो राम रुचि लिखा, यानी भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं पता। भगवान राम समय अपनी लीला को पूरी करने के लिए वनवास को जाना चाहते थे, क्योंकि वन में हनुमान जी से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था और धरती पर धर्म और मर्यादा को सीख देनी थी। इसलिए राम जन्म से पहले ही यह तय कर चुके थे कि कब वनवास जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। शुक्रिया आशा और भगवान राम ने रावण का वध भी किया। राम के साथ वनवास उसकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी गए थे। वाल्मीकि की लिखी रामायण के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से राम को वनवास हुआ और दासी मंथरा के बकाव में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से यह वचन मांगा। उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी तथा राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। दशरथ ने वचन देते हुए बेहद दुख से अवस्था की और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के यज्ञ में रक्षा के लिए राम के साथ थे और वनवास में भी उनके साथ रहे थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ जंगल में ले जाने से मना कर दिया कि लक्ष्मण
लक्ष्मण 14 साल तक सोने से भी इनकार कर दिया ताकि एक रात अपने भाई दिन रात अपने भाई की सेवा करें। और राम जी का अवतार निश्चारों का नाश करने के लिए हुआ था, इसलिए ये सब उन्हीं की माया है कि अनेक लोग भी उस माया में निमित्त प्रार्थी हुए। इसके लिए कई ऐसे जवाब है कि रावण के परिवार का उद्धार करने का, दूसरा दशरथ के मुकुट को वापस लाने का, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे रामचंद्र को वनवास जाना पड़ा। बिना रामचंद्र जी के यह कार्य सिद्ध नहीं हो पाते, इसलिए भगवान राम को 14 वर्ष का जाना पड़ा। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब यह है कि राम की मृत्यु कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम को वनवास मिलना एक चाल थी, क्योंकि कैकेयी यह चाहती थी कि उनका पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने और राम के रहते संभव नहीं था, इसलिए कैकेयी का एक वचन राजा दशरथ पर उधार था और उस समय उस वचन में कैकेयी दशरथ में राम का वनवास मांग लिया। और रामायण की सबसे बड़ी घटना है कि भगवान श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास गमन। और रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना पड़ा, लेकिन वह मात्र एक दृश्य घटना है। श्री राम वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे जिन्हें बड़ी व्यक्ति समझ सकता है। उन्होंने रामायण को पढ़ा और समझा है। और कैकेयी तो हमेशा राम को अपने पुत्र से भरत से भी सम्मान ज्यादा करती थी। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह है कि जब राम के वन जाने की वजह का पता चला तो भरत बहुत हैरान हुए कि माता कैकेयी ने ऐसे कर सकती है। और सच में यही था कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था, उनसे यह काम देवताओं ने करवाया था। यह बात रामचरितमानस के इस दोहे में स्पष्ट होता है कि विपदी हमारी त्रिलोकी बड़ी, मातु मरीसो सोई अजूहू राम जाही। भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और उसके बाद रावण का वध उससे उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के विरुद्ध पर देवी सरस्वती कैकेयी ने दासी मंथरा की मति फेर दी। मंथरा आकर कैकेयी का कान भरना शुरू कर देती है। श्री राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनाने के लिए तुम्हें हट करनी चाहिए। कई कोप भवन में मथुरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही है, इसलिए मथुरा की बातें कैकेयी जी के मति को फेरने के लिए काफी था। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने गए तो कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। और इसके अलावा जो कारण है उसका संबंध एक सांप से भी है। नारद मुनि के वन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जागी। नारद मुनि ने नारायण के पास पहुंचे और हरि जैसी छवि मांगी। और हरि का मतलब विष्णु भी होता है, वानर भी। भगवान ने नारद को वानर सुख दे दिया और कारण से नारद मुनि को विवाह नहीं हो पाया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ेगा और वानर की सहायता से आपका पुनः मिलन होगा। इस श्राप के कारण राम सीता का वियोग होना, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। पांचवा और सबसे बड़ा कारण यह था कि भगवान श्री राम, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कोई सोई जो राम रुचि रखा, यानी भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भगवान राम ने समय ही अपनी लीला को पूरी करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उसे हनुमान जी से मिलना, सबरी का उद्धार करना, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से ही राम यह तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। राम जी को वनवास उनके पिता द्वारा उसकी माता को दिए गए एक वचन के कारण मिला था, और यह वचन यह था कि उसकी सौतेली माता कैकेयी राजा दशरथ से कुछ 3 वरदान मांग सकती है। और उन्होंने राम जी के 14 वर्ष का वनवास और अपने बेटे के लिए अयोध्या का सिंहासन मांगा।
भगवान राम को भी वनवास किसी वजह से और क्यों जाना पड़ा था? भगवान राम भी वनवास ककई ने भेजा था। ककई ने जलन अथवा किसी विशेष के कारण वन में नहीं भेजा था। जैसे कि लोग समझते हैं कि राम का वनगमन उनकी राजा बनने की बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी। ककई ने भगवान राम को वन जाने का आदेश दिया और लक्ष्मण अथवा सीता जी के स्वेच्छा और जिद पकड़कर राम के साथ हो लिए थे। वन जाने पर राजा राम ने भरत को प्रसिद्ध स्थलों और भौगोलिक स्थिति का संपूर्ण ज्ञान उचित हुआ और जो हर राजा को चाहिए भ्रमण करने के लिए उन्हें प्रजा को वास्तविक जीवन शैली और उनके रहन सहन की सही स्थिति का ज्ञान मिला। सफल राजा बनने के लिए इसका ज्ञान आवश्यक था। संयोग की बात यह है कि पंचवटी में सीता हरण हो गया और फल स्वरूप राम रावण युद्ध में संपूर्ण राक्षस जाति के लिए आतंकवादी का सर्वनाश हो गया। और कई धुरंधर राजनीति थी। यह वही जानती थी कि राजा दशरथ भावना में बहकर आहत होंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। दुनिया भर में अपनी बदनामी को लेकर ककई ने राम को सच्चा राजा बना दिया। राम निष्कट हो गए और इसके बाद राम सम्राट बनने के लिए बहुत आसानी हुई। और राम को केवल प्रेम ही प्यारा है, ऐसा नहीं कि लक्ष्मण से प्रेम नहीं है, लेकिन उन दिनों प्रेम में बस थोड़ा सा अंतर है। भरत के प्रेम में वो 100% संपूर्ण है, लेकिन लक्ष्मण के प्रेम में 99%। भरत को भगवान राम की इच्छा प्रिय है, लेकिन लक्ष्मण को कभी भी भगवान राम की इच्छा अच्छी नहीं लगती। उदाहरण के लिए भगवान राम ने जब समुद्र में रास्ता देने की विनय करने का विचार किया तो लक्ष्मण ने जरा सी भी अच्छी नहीं लगी। और भरत जब भगवान राम को मनाने के लिए आए तो देवताओं को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कहना मानकर वापस लौट ना आए, और देवता डर गए ऐसा ना हो। और आप भरत को नहीं जानते, भरत वही करेंगे जो भगवान राम आज्ञा देंगे, मनमाना आचरण नहीं करेंगे। और भगवान राम ने भी जहाँ भी कहा कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, भरत का नाम लिया, तुम मम प्रिय भरत सिंह संभाई, यह प्रणाम समय भगवान राम का दिया हुआ है। और कहा गया है कि भरत मम भाई हुए न होई। रामचरितमानस में भरत जी का प्रसंग इतना लंबा है कि वह भी भरत के प्रति गोस्वामी जी का प्रेम बताता है और भरत की महिमा अपार है। इसका उदाहरण कीजिए, भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाठ और अबलासी। भरत ने अपनी माँ का सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और उनका संपूर्ण देखिए भरत ने अपनी माँ को भी सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और उनका संपूर्ण। मोर शरण राम की पनही, राम सुसवनी दोष न जगही। और श्री राम जी के साथ वनवास में लक्ष्मण जी के भी जाने का कारण था, जबकि ऐसा करने से कोई बाध्यता नहीं थी और ऐसा करके वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। जब भी भाई प्रेम की बात करता है तो राम लक्ष्मण का नाम अवश्य आता है। यह बात माता सीता पर लागू होती है। वो भी भगवान राम के साथ जंगल जाने के लिए बाध्य नहीं थी, क्योंकि कई का वर भगवान राम के लिए था। माता सीता और लक्ष्मण पूरी दुनिया को पत्नी और भाई धर्म सिखाया। और ये तो सभी जानते हैं कि पिता के वचनों का पालन करने के लिए भगवान राम को माता ककई के कहने पर वनवास मिला था। रामायण में वर्णित है कि ककई ने एक बार युद्ध में राजा दशरथ की जान बचाई थी और प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने ककई को 2 वरदान देने के लिए कहा था। ककई ने उन्हीं के 2 वरदानों के बल पर बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांग ली और दूसरे वर में श्री राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। इसके अलावा कई श्राप भी थे, जिसकी वजह से भगवान राम को पत्नी का भी वियोग सहना पड़ा। इस युग में भी बहुत से राक्षस हो गए हैं। इनके पापों की धरती मुक्त करने के लिए भगवान ने अवतार लिया और वनवास के दौरान वे सबरी
को भी मिले और रावण का अंत किया। और 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण ने भी किया था, परंतु पूजनीय व प्रसिद्ध श्री राम ही हुए थे। भगवान अपने अंश के साथ उत्तीर्ण है और पूजनीय और प्रसिद्ध राम ही है। शब्द राम से शेष का बोध हो जाता है, क्योंकि राम ही स्वामी है, समर्थन है। शेष सभी अपनी सेवकों को मानते हैं और नाम मालिक का ही होता है। रामचरितमानस में बालकांड में दोहा संख्या है और अंगत सहित देही भारी ताता, अंगत सहित मनुज उतारा। मनुज भगवान श्री राम वनवास विष्णु का भी एक अवतार है। रामायण के मुख्य पात्र और आदर्श मानव के रूप में जाना जाता है। रामायण के अनुसार उनका वनवास उनके पिताजी राजा दशरथ वचन बुद्ध प्रतिज्ञान के कारण हुआ है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा थी। कौशल्या के पुत्र श्री राम थे, जबकि कैकेयी के पुत्र भरत थे। कैकेयी रानी ने दशरथ से अपने दिए हुए दोनों वर मांगा। दशरथ ने अपने दिए हुए वर का पालन किया और वेदवती हो गए। श्री राम को उसका पता लगाया कि राम ने समय पिता के वचन पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास लेकर चले गए। राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में विवरण किया और वहां विभिन्न कथाएं और उपकरण घटित हुई, जिसमें सबका उदाहरण सबूत होता है। और इस वनवास की कहानी रामायण के उनके धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं को देती है। अयोध्या के राजघराने में एक घटना घटी। श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी और उसे अचानक वनवास जाने को कहा गया। उनके साथ कौशल राज्य के लाखों युवक भी चल दिए, पर शेष सभी वन की पीड़ा न झेल सके और एक एक करके वापस आ गए और वहां पर राम, लक्ष्मण और सीता नहीं लौटे। इस घटना से कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या राजा दशरथ, माता कैकेयी और अयोध्या की पूरी राजसभा के यह प्रश्न नहीं जाना चाहिए कि राम, लक्ष्मण, सीता किस अपराध का दंड किया है और राजा दशरथ ने कब और किस परिस्थिति में कैकेयी को 2 वर दिए थे? दो ही वचन क्यों दिए? प्रचलन तो 1 या 3 वरदान का होता है। और यदि राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था तो यह विषय उन दोनों के बीच का था। उसके लिए किसी तीसरे निर्दोष व्यक्ति को क्यों कष्ट दिया गया? राम, जिन्हें न्याय की मूर्ति भी कहा जाता है, उन्होंने स्वयं के साथ हुए इस अन्याय को क्यों स्वीकार किया? यदि राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले भी गए तो सदैव भटकते क्यों रहे? वन में एक स्थान पर टिक कर भी वो रह सकते थे। कैकेयी इतनी बेवकूफ थी कि जो मथुरा दासी की बातों में आ गई। यदि भरत राजा बन जाते तो इससे मथुरा को क्या लाभ होता? यदि भरत का राज्याभिषेक करना है तो यह कार्य राम को बिना बताए भेजे भी हो सकता है। फिर वनवास का क्या औचित्य था? यदि भरत को राजा बनाने के लिए राम को वनवास ही भेजना है तो पूरे जीवन के लिए भेज देती, राम उसे भी स्वीकार कर लेते। ये 14 वर्षों का क्या चक्कर है? यदि कैकेयी को यह डर था कि राम कुछ समय बाद दोबारा सत्ता पर अपनी आपत्ति कर मांग सकता है तो यह काम तो 14 वर्ष के बाद भी शक्ति के दम पर कर ही सकते हैं। फिर इस प्रसंग का क्या औचित्य रह जाता? क्या दशरथ मात्र अयोध्या का कौशल के राजा थे? रामायण के सैकड़ों संस्करण हैं और इस लेखक ने एक ही घटना की व्याख्या अपने तरीके से की है, जिसे आप आज के शब्द को तुक्केबाजी भी कह सकते हैं। यदि उनमें से किसी को उसके लिए सजा नहीं दी गई तो मुझे भी तुक्केबाजी का अधिकार प्राप्त होता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजा दशरथ युद्ध कला में इतने निपुण थे कि 8वें और 9वें देवासुर संग्राम में देवताओं ने राजा दशरथ को सेनापति नियुक्त किया गया था। दोनों ही युद्ध
कई दशरथ की सारथी थी, जबकि असुरों का सेनापति रावण था। 9वें दैवसुर संग्राम में ही राजा दशरथ ने रावण को बंदी बनाकर इंद्र की सभा में प्रस्तुत किया गया था। उसी समय मेघनाथ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और रावण को छुड़ा कर ले गया। दशरथ उस युद्ध में मूर्छित हो गए। कैकेयी ने कमान संभाली और दशरथ को सही सलामत धरती पर ले आई। अपने प्राणों की रक्षा के लिए दशरथ कैकेयी को एक वरदान देना चाहते थे, पर कैकेयी ने यह कहकर बात टाल दी कि एक नहीं 2 वरदान लूंगी, पर समय आने पर लूंगी। दशरथ ने भी इसे सहज स्वीकार कर लिया और उसके बाद दशरथ ने भी कई अश्वमेध यज्ञ भी किए, जो कि पूर्णतः सफल रहे। और इसके कारण दशरथ मात्र अयोध्या के राजा हैं, बल्कि सार्वभौमिक आश्चर्य के चक्रवर्ती सम्राट बन गए। जब दशरथ राजा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, तब से यह मात्र अयोध्या के राजा का चयन किया और सभी आकर्षित हो चक्रवर्ती सम्राट का चयन हुआ। मथुरा और कैकेयी के रिश्ते को समझना आवश्यक है। किसी कारणवश राजा अनुमति के कई संतानों का निधन हो चुका है। वैद्य ने इस परामर्श दिया है कि बच्चे को यदि माता के स्थान पर किसी और का दूध पिलाया जाए तो प्राण बच सकते हैं। इसलिए अश्वपति ने मथुरा को कैकेयी को दूध पिलाने के लिए नियुक्त किया। बाद में कैकेयी को पूरी देख रेख करने लगी। कैकेयी ने मथुरा दासी नहीं, बल्कि उसकी माता के समान थी, लेकिन वह निर्भक होकर कैकेयी से हर तरह की बात कर दिया करती थी और कैकेयी भी उसकी बातों में गंभीरता से लेती थी। उपरोक्त बातें इतिहास यह है कि अब आगे मेरी तुक्केबाजी प्रारंभ हो जाती है। इस ग्रंथों का हिस्सा है कि मेरा मानना है कि संभवतः कुछ ऐसा हुआ होगा जब राम के राज्य अभिषेक का समय आया, और चूंकि कई शासन व्यवस्था को सहलाने के लिए निपुण थी, इसलिए राज्याभिषेक की सभी तैयारियां का दायित्व उसे ही दे दिया गया। दासी मथुरा ने यह कहकर उपवास दिया कि अब सम्राट